गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप? मुझे आशा है आपके बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही है बहुत ही, और एकदम से ठंड बढ़ भी गई है, ठंड हो गई है मतलब कि, और अभी भी बारिश ही हो रही है, हल्की 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 बारिश होती ही रहती है। तो मैं जा रही हूँ अपने पौधों को देखने, क्योंकि कई दिन 3-4 दिन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बारिश का मौसम है ना, देखो अभी भी हो ही रहा है, बारिश हो ही रही है अभी भी। और मैंने ना देखिए मैंने काफ़ी मेरे प्लांट्स थे, इसमें भी लगे हुए थे, बड़े 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 लगे हुए थे। आपने शायद पिछले वीडियो में भी देखा ही होगा, वो सब मैंने निकाल दिए हैं। और ये देखिए, मैंने बारिश से बचाने के लिए अपने पौधों को बाथरूम में रख दिया है। तो फ्रेंड, अभी कुछ दिनों तक तो ना ऊपर पौधों में, प्लांट्स में पानी डालने की तो ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि बारिश बार बार हो रही है। और अभी भी बारिश हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश हो ही रही है, मौसम भी ठंडा हो गया। तो मैं करके कपड़े धो लेती हूँ ना, सुबह का काम ख़त्म कर लेते हैं। बच्चे अभी से भी सो रहे हैं, ठंड है ना, तो किसी का बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा, अभी सब सो रहे हैं। मैं भी उठ गई, मौसम अच्छा था। तो जब ऐसा मौसम होता है तो फ्रेंड मेरा तो भाई मन नहीं करता सोने का, मतलब ये करता है कि इसको एंजॉय करें। अभी मैं जाती हूँ, मशीन लगाने के बाद मैं जाती हूँ, चाय बनाकर अपने लिए लेकर आती हूँ, और ऊपर ही बैठ कर मैं पीऊँगी। आज मौसम अच्छा हो रहा है, मेरे को बड़ा अच्छा हो रहा है, अंदर से कुछ अच्छा सा लग रहा है, फील अच्छी आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन तो मैंने लगा दी है, और अब हम चलते हैं नीचे। चलिए, हम आ गए हैं रसोई में। और देखिए, मैंने किचन में तो है ना, ये अभी तो फिलहाल तैयार हो रहा है मनीष के पापा के लिए काढ़ा उनका, क्योंकि हम फिलहाल उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहे हैं, शायद ठीक हो जाए उनसे उनका बैक पेन, इसीलिए। और फ्रेंड देखिए, इतने सारे बर्तन मेरे लिए हैं, क्योंकि रात को पानी ही नहीं आया और टंकी पूरी खाली हो गई थी, इसीलिए ही ये बर्तन धोने हैं। और देखो, आपको ये गाड़ी भी की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, तो इसीलिए फिलहाल अभी मैं बंद करती हूँ। तो फ्रेंड, मानस आपको काढ़ा दे दिया है, और अब मैं जा रही हूँ जूस पीने। जैसा कि आपको पता ही है, बिना करेले का जूस पिए मेरा दिल ही चूर नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ अभी करेले का जूस पीने। और फ़ोन में लेकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड बाहर आ रही है रिमझिम बारिश, और फिर फ़ोन में पानी जाने का डर है, इसी वजह से। फ्रेंड्स, मैंने कपड़े तो धो लिए थे, लेकिन बारिश आ गई है तो कपड़े मुझे उठाने पड़ेंगे। फ्रेंड चलो, हम कपड़े उठा लूँ मैं पहले, वरना सारे भीग जाएंगे। फ्रेंड्स, कपड़े तो मैंने धो लिए हैं, और अब मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ मिर्च वाले चावल। और सुबह का नाश्ता वो तो हमने, मतलब कि रात की सब्जी थी, उसी के साथ ही भिंडी और पराठे के साथ हमने नाश्ता कर लिया था। तो दोपहर के लिए इसीलिए हल्का बना रही हूँ मैं मिर्च वाले चावल, सोयाबीन डाल के। और आज है ना फ्रेंड, आज है वाल्मीकि जयंती, तो हमारी गली के मतलब यहाँ पर वो झांकी निकलेगी वाल्मीकि जयंती की। तो देखते हैं अभी कब निकलती है, तो उससे पहले शोर शराबा होगा, इसीलिए मैंने सोचा पहले आपसे बातचीत कर ली जाए, और अभी शोर हो जाएगा तो फिर बात नहीं हो पाती है, इसीलिए। तो इसीलिए बस अब मेरा काम मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने कपड़े धो लिए हैं, और अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए चावल। फिर उसके बाद मैं आज काटूंगी अपने लिए जो, अब देखिए करवा चौथ के कोई खास दिन भी नहीं रहे, तो कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इसीलिए मैं एक सूट अपने लिए बनाना शुरू करूंगी, ताकि वो व्रत वाले दिन तक सही से मतलब तैयार हो जाए। क्योंकि इस बार मैंने कोई नई साड़ी वगैरह तो मैंने ली नहीं है, जो मेरी पहले की साड़ी है मैं वो ही पहनूंगी, इसीलिए। तो मैंने सोचा एक सूट तो नया होना ही चाहिए, तो वो पड़ा हुआ था, और एक सूट तो मेरा पहले का है, और एक मैं मम्मी से लिया है। तो वो मम्मी ने मतलब कि दे रहे थे वो किसी को देने में, पर फिर वो अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने वो रख लिया, उसके बदले में मैंने दूसरा दे दिया। तो मैं वो वाला सूट सिलूंगी व्रत के लिए। तो फ्रेंड, मिर्च वाले चावल में ऐसा कोई खास कुछ ट्रिक वगैरह है नहीं, वो रेगुलर अपने वैसे ही मसाला बनाना और
मसालों का यूज करना और बस उसके बाद चावल नाप के लेना और नाप के ही मतलब उसका डबल पानी डाल देना। बस सिंपल, इतना आसानी से बन जाते हैं। वैसे तो इतना कोई खास उसमें ऐसा कोई भेद नहीं है, इसी से बन जाते हैं। और उसके साथ मैं बनाऊंगी बूंदी वाला रायता। चावल के साथ फ्रेंड रायता अच्छा लगता है, इसीलिए रायता बनाऊंगी। सो फ्रेंड देखिए बन गए हैं सोयाबीन वाले चावल। ये देखिए अभी थोड़े से ये खिले खिले नहीं है, थोड़े गीले हैं, इसलिए मैं इसको भाप में मतलब कि मैंने देखिए गैस मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसको कपड़े से ढक दूंगी। ये देखिए ऐसे कपड़े से ढक और फिर इसे बंद कर दूंगी, तो इससे भाप बाहर भी नहीं आएगी और जो थोड़े से कच्चे से चावल है ना वो भी पक जाएंगे, एकदम खिले खिले हो जाएंगे चावल। तो लीजिए फ्रेंड मैंने खाना भी बना लिया है और अब करेंगे खाना खाने के बाद सूट काटने की तैयारी। सो फ्रेंड्स आपने झांकी तो देख ही ली होगी। मैंने बहुत कोशिश करी साफ लूं क्योंकि दूर भी था और बहुत शोर था और भीड़ भी थी। अब आपको पता ही है कि भीड़ में थोड़ा लेना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जैसे मैं ले पाई मैंने थोड़ी सी क्लिप या थोड़ा सा शूट मैंने कर लिया। और अब हो गई शाम, आज मैं सूट नहीं काट पाई हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा ही हो गया था, इसीलिए। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन की चाप की सब्जी, जिसके लिए मैंने देखिए सोयाबीन की चाप को मैंने ना स्टिक से निकाल के ऐसे काट लिया छोटा छोटा और फिर मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने तेल भी डाला हुआ है और ये है इसके मसाले के लिए। तो इन्हें ना मैं जो चॉपर होता है ना मशीन छोटी वाली चॉपर, तो मैं ये उनमें चॉप कर लूँगी और फिर इसका मसाला बनाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स तकरीबन मैं ना रोज़ ही जाती हूँ सब्जी लेने, क्योंकि हमारे मार्केट जो है ना वो पास ही में ही है, इसीलिए मैं रोज़ ही जाती हूँ मार्केट से सब्जी लेने। तो इसीलिए तो, लेकिन आज पता है कि क्या खास बात हो गई। आज एक बहुत ही खास बात ये हुई कि आप गैस भी नहीं कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको इस बारे में कभी कभी कुछ बताया नहीं, तो आप गैस भी नहीं कर सकते हो। तो मैं बाजार में थी तो वहां पर मैंने किसी को देखा और मैं वाकई में बड़ी खुश हुई। मतलब कि इस एरिया मेरे मतलब हमारा तो लोकल कॉलोनी है फ्रेंड्स, तो वहां पर भी कोई बताइए जो यूट्यूब से रिलेटेड है या यूट्यूब में आते हैं, मतलब जो वीडियो में आते हैं वो हमारे एरिया में होंगे। मुझे बड़ा सोच के ही अचंभा सा हो रहा था। मैंने 2 बार मतलब कि जाना आना ऐसे मैंने किया ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ उसको, मतलब कि उस बंदे को पहचान पाऊँ, लेकिन मैं फिर मुझसे नहीं रहा गया। तो मैं जाकर वहां पर उनसे मैंने पूछ ही लिया कि मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो उन्होंने बोला जी। तो भाई मैंने कहा कि आपको ऐसे ऐसे वीडियो में आते हैं, तो कह रहे हाँ मैं आता हूँ। तो वो कौन था वो फ्रेंड्स, एक है ना यूट्यूबर है जो मतलब कि हेल्प करते हैं लोगों की संदीप भाट करके उनका चैनल है, और वो उनके साथ काम करते हैं। उनके साथ मतलब कि गाड़ी चलाना है, ड्राइविंग वगैरह, या उनकी हेल्प करते हैं। जान कहीं पर अगर हेल्प पहुंचानी है तो वो उनके साथ होते हैं, इसीलिए। और हमने क्या मतलब कि मैं हमारे टीवी में मैंने उनको सब्सक्राइब भी किया हुआ है और हम उनकी वीडियोस देखते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा
अलग ही एक्साइटमेंट नहीं हो जाता जिसे हम टीवी में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, वो हमारे सामने ही हो तो अलग ही एक्साइटमेंट हो जाता है। तो मैं एक्साइटेड इतनी थी, अब वही सच्ची में बता रही, तो बाजार में अगर मैं मेरा मोबाइल लेकर गई भी होती तो मैं उनको अपने साथ में थोड़ा सा क्लिप या शूट कर लेती, लेकिन मैं नहीं लेके जाती क्योंकि लोकल कॉलोनी है। तो फ्रेंड्स, अगर बात भी यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि अगर हम बात करते करते भी अगर चल रहे हैं ना फोन पे लगा के, तो लोग तब भी छीन के भाग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए भाई मुझे डर लगता है, तो मैं इसलिए बाजार में मैं लेकर नहीं जाती हूँ, बहुत ही कम होता है मैं लेकर जाती हूँ, या फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ इसीलिए। पर मैंने उनका नंबर ले लिया था, तो मैंने उनसे यही, कभी बात होगी तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर कभी संदीप भट्ट उनके पास आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर मिलवाएं, क्योंकि हम भी उनके देखते हैं और बड़ा अच्छा काम वो करते हैं इसीलिए। तो बस फ्रेंड, यही एक एक्साइटमेंट वाली बात थी जो मैं बहुत ही खुश थी। मैंने मतलब कि मेरे हस्बैंड को बताया तो उन्होंने भी मतलब कि यकीन ही नहीं किया, यकीन ही नहीं हुआ उनको भी कि ऐसा मतलब कि हमारे एरिया में भी हो सकता है। तो चल, अब बहरहाल इसी से पता चलता है कि दुनिया गोल है तो इसीलिए तो चलिए फ्रेंड, मैं बंद करती हूँ शाम के खाने की तैयारी, और बस तैयारी करते हैं